हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू -1/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। ये हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे, तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है सर फर्स्ट में सर log 0.1 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू -1/3। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने लॉग के फर्स्ट वीडियो हमने क्या सीखा था सर, किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना और लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, ये सीखा था हमने, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सर इस लॉग को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो सर देखिए यहाँ पे लॉग में जो बेस क्या है सर x, तो x ही बेस रहेगा, यस सर। और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है यानी कि आंसर है क्या सर -1/3, ये क्या हो जाएगा सर, इस x का बन जाएगा पावर, यानी कि सर x की पावर -1/3, यस सर, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो log का क्या जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि सर 0.1। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर -m इज इक्वल टू होता है सर 1/a की पावर m, यस सर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यस सर। तो सर इसी फॉर्मूले का अप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/x की पावर 1/3, यस सर, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या सर 0.1 है, तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम क्या करें, डेसिमल को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा सर 1/। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है सर, 1 डिजिट है, यानी कि सर 10 आ जाएगा, यानी कि नीचे 10 आ जाएगा, यस सर। अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सर 10 1 जा 10 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, x की पावर 1/3 इज इंटू 1, तो क्या आ जाएगा सर x की पावर 1/3 हो जाएगी। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे सर बोथ साइड क्यूब कर देंगे, यस सर। तो कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा सर 10 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सर x की पावर 1/3 इंटू 3, क्योंकि क्यूब कर दिया है, यस सर। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यस सर। अब देखिए 10 का क्यूब क्या होता है, यानी सर 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यस सर, इज इक्वल टू x, यस सर। अगर आप 10 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका 1000, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई सर 1000, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, इफ log ऑफ x टू द बेस ऑफ 32 इज इक्वल टू 0.8 देन x इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, यानी कि सर इसमें भी हमें क्या करना है सर, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log ऑफ x टू द बेस ऑफ 32 इज इक्वल टू 0.8, यस सर। सिमिलरली पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसको भी log से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर 32 की पावर 0.8, यानी यहाँ पर जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, यस सर, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो log का नंबर है वो क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि x। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए सर 32 है, यस सर, अब 32 की पावर क्या है सर 0.8 है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.8 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर 8/10, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। सर कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है सर, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी कि सर नीचे कितना आएगा सर 10 आ जाएगा, यस सर, यानी कि 0 डेसिमल हटने के बाद क्या आ गया यहाँ पे सर 10। कोई दिक्कत नो सर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू हो गया x, ठीक है, यस सर। अब देखिए 32, अब देखिए 32 को क्या मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो, और होल की पावर क्या है, तो सर होल की पावर है सर 8/10।
कोई दिक्कत? नो सर। इज इक्वल टू एक्स है, यस सर। अब क्या हो जाएगा सर? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। सर क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, ए की पावर एम और होल की पावर एन इक्वल टू क्या होता है सर, ए की पावर एम इंटू एन होता है, यस। यानी कि सर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यस। यानी कि पावर मल्टीप्लाई जाएगा यहाँ पे, यानी कि सर 2 की पावर 5 इंटू 8/10 इज इक्वल टू एक्स हो गया, यस सर। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि सर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, यस सर। अगर आप 2 की पावर 4 सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 16, यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 16। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ log of x to the base of 4 plus log of x to the base of 2 is equal to 6 then x is equal to, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे कैसे? तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है सर log of x to the base of 4 प्लस log of x to the base of 2 is equal to 6, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, यस सर। अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या सर 4 है, तो सर 4 की पावर क्या होती है, तो सर 4 को हम क्या है सर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। तो लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारा हो जाएगा सर log ऑफ x, 4 के यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यस सर, प्लस log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो सर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है सर log ऑफ b टू द बेस ऑफ a की पावर m इक्वल टू 1/m log ऑफ b टू द बेस ऑफ a, ये सर। यानी कि सर यहाँ पे m की वैल्यू क्या है सर 2 है, ठीक है, ये सर। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2 इंटू log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, n मान लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा सर, log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a, यानी कि सर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमारा n यहाँ पे क्या जाएगा, तो सर n यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा 1/2, ठीक है, यानी कि सर 1/2 x की पावर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यस सर। तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारा हो जाएगा सर log x की पावर 1/2 टू द बेस ऑफ 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर यहाँ पे अभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है सर, कौन सा सर, देखिए यहाँ पे इस log का क्या है, दोनों log का बेस सेम है, तो और दोनों के दोनों क्या है प्लस में है, तो इन दोनों का नंबर क्या आएगा, इनटू हो जाएगा, यस सर। क्यों सर, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी कि सर log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, यस सर। यानी कि सर इसको इससे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यस सर। तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log ऑफ टू द बेस ऑफ 2 इंटू नंबर क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, यानी कि इस x की पावर क्वेश्चन तो 1 होगी, यस सर, ब्रैकेट 1 इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या आएगा सर log ऑफ, हमने एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यस सर। यानी कि सर यहाँ पे बेस 2 रहेगा और x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, यस सर, इज इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा सर log ऑफ टू द बेस ऑफ 2 और x की पावर 1/2 प्लस 1 को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 3/2 इज इक्वल टू 6, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, तो सर अब हम क्या करेंगे, इस log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर यहाँ पर जो बेस 2 है उसको बेस ले लेंगे और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट 6 है वो इसका बेस बन जाएगा, सॉरी पावर बन जाएगा, यस सर, इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा, यस सर, यानी कि सर x की पावर 3/2। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या सर, अगर यहाँ पर a की पावर रूट
n है तो क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है यहाँ पे, यानी कि सर n है तो यहाँ पे बन जाता है सर a की पावर 1 अपॉन n। यस सर, यानी कि सर यहाँ पर अगर कोई वैल्यू n में है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है आके। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे अगर a की पावर n है तो वो यहाँ पे बन जाता है क्या सर, रूट n a बन जाता है। यस सर, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। यस सर, उसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है। यस सर, अब यहाँ से जो x की पावर 3/2 हो वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। यस सर, यानी कि सब ये पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी तो ये क्या आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सर 3/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, 2/3 में। कोई दिक्कत नो सर, इक्वल टू 6, सॉरी इक्वल टू x। यस सर, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया। यस सर, अब क्या आ गया सर, 2 की पावर 2 2 जा 4। यस सर, इज इक्वल टू x। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है, तो सर 2 की पावर होता है 4 होता है सर 16, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई सर 16। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ log of x to the base of 8 plus log of 1/6 to the base of 8 is equal to 1/3 then the value of x is, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना है। यस सर, तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है सर log of x to the base of 8 प्लस log of 1/6 to the base of 8 is equal to 1/3। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, log ऑफ a इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। यस सर, तो यहाँ पे देखिए सर क्या है, इन सब दोनों की बेस क्या है 8 सेम है। यस सर, और दोनों के दोनों लॉग क्या है प्लस में, यानी कि सर इसको इससे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यस सर, यानी कि इन दोनों के नंबर क्या आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस सर, तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log ऑफ x इंटू 1/6, यानी कि सर x और 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, टू द बेस ऑफ 8। यस सर, इक्वल टू 1/3। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए log, अब अगर आप x और 1 को मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, x/6। यस सर, अब देखिए क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यस सर, क्योंकि सर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि सर 2 का क्यूब 8 होता है। यस सर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 1/3। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो सर फॉर्मूला बन रहा है सर ये log ऑफ b टू द बेस ऑफ a की पावर m इक्वल टू 1/m log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे हम। यस सर, यानी कि सर हमारा m क्या हो गया यहाँ पे सर 3, तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log ऑफ x/6 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/3। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जो 3 है यहाँ पे क्या है, इस पूरे के साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में। यस सर, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सर log x/6 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 3 से 3 कट गया। यस सर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हो जाएगा सर log ऑफ x/6 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, इस लॉगरिथम को किस में कन्वर्ट कर देंगे सर, इंडाइसेस में, यानी कि सर यहाँ पे बेस क्या है सर 2, तो 2 को 2 ही रहने देंगे, और यहाँ पे रिजल्ट क्या है सर 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर बन जाएगी 1। यस सर, इक्वल टू यहाँ पे जो लॉग का क्या है सर नंबर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर x/6। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही तो होती है। यस सर, इज इक्वल टू x/6। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 6 है वो क्या है सर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में। यस सर, यानी कि सर 2 × 6 इज इक्वल टू x। यस सर, और सर 6 2 जा 12, यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर 12। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ log 2 इज इक्वल टू
0.30103 देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 4 की पावर 50 इज, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे कैसे? तो सर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सर log ऑफ 2 इज इक्वल टू सर 0.30103, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। यस सर। फिर हमसे पूछा है अगर इस log की जगह पे, यानी कि इस log में जो नंबर है 2, अगर उसका जो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर 4 की पावर 50, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि सर हमें log 4 की पावर 50 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? तो देखो जरा, यानी कि सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है हमारा सर ये क्या सर log ऑफ बे की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे जो 50 है वो बाहर आएगा। यस सर, तो कर दीजिए, यानी कि सर 50 log ऑफ 4 ये बच गया। यस सर। अब देखिए 50 log, क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? यस सर। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया क्या सर log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, तो कर दीजिए इसको कन्वर्ट, यानी कि सर 2 वापस से यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। यस, यानी कि सर 50 इंटू 2 और log 2, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। यस सर, और log 2 की वैल्यू हमें दिया गया है। यस सर, कितना सर? इंटू 0.30103, सॉरी 103। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप क्या करेंगे 100 में 0.30103 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या सर? ये हमारा आएगा सर 30.103, यानी कि सर अप्रॉक्स में कितना सर 31। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कह रहा है? इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.30103 देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 5 की पावर 20 इज, यानी कि सर इस 6 में भी क्या दिया गया है? तो सर 6 में भी हमें log 2 की वैल्यू कितनी सर 0.30103 दी गई है। यस सर, और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है सर? log 5 की पावर 20 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। तो सर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सिमिलरली 5 की तरह ही कर देंगे। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर? ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? तो सर n की वैल्यू है 20, तो लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये हमारा हो जाएगा 20 log 5, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 20 log, अब मैं 5 को क्या मैं 10 के पावर 2 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा सर? 5 ही आएगा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 20, यस सर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? ये log ऑफ m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे m हो गया 10 और n हो गया 2, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला सिमिलरली। यस सर, तो लगा दीजिए। तो ये क्या जाएगा सर? ये हो जाएगा सर log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 20, यस सर, log 10 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? तो सर log 10 की वैल्यू हमने पढ़ा था सर 1 होता है, तो 1 पुट कर दीजिए, यानी कि सर log 10 की वैल्यू 1 हो गई। और log 2 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी सर? 0.30103, ये हमें गिवन है। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 20, अब देखिए अगर आप 1 में से 0.30103 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सर कितना? ये आ जाएगा सर आपका 0.69897। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? अगर आप 20 में 0.69897 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सर 13.9794, यानी कि अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स में कितना सर? अप्रॉक्स में आ गया आपका 14, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जरा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log 81 टू द बेस ऑफ -1/3 इज इक्वल टू,
इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो करेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log 81 टू द बेस ऑफ -1/3। यस सर, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम करेंगे कैसे? देखो, तो ये इसका जो आंसर आएगा हम उसको क्या करेंगे, उस आंसर को मान लेंगे x। यानी कि सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या मान लिया मैंने सर? x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि सर कैसे? तो सर देखो, लॉग में सर बेस क्या है सर? -1/3 है, तो बेस 1/3 ही रहेगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉग का जो आंसर जो हमने माना है x, वो क्या बन जाएगा सर? इस बेस का पावर बन जाएगा। यानी कि सर -1/3 की पावर x इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो लॉग का जो नंबर है 81, वो क्या बन जाएगा सर? इसका बन जाएगा रिजल्ट, यानी कि इक्वल टू 81। कोई दिक्कत? नो सर। अब कैसे करेंगे? तो देखो, यानी कि सर -1/3 होल की पावर x इज इक्वल टू, अब देखिए क्या मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि सर 3 की पावर 4 क्या होता है सर? 81 होता है। आप एलसीएम निकाल के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब देखिए जरा, अगर मैं कहूँ सर -2 इंटू -2, अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 4 आएगा प्लस का। यस सर, क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, वही मैं अगर कहूँ सर 2 इंटू 2 तो भी क्या आएगा सर? 4 ही आएगा। यस सर, यानी कि सर अगर पावर इवन है, क्या है सर? अगर पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सर? पॉजिटिव ही आएगी, चाहे अंदर नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो। उसी तरह से यानी कि सर -1/3 की पावर x इक्वल टू, सिमिलरली इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या मैं 3 को -3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो, क्योंकि सर पावर क्या है सर? पावर इवन है, तो अगर अंदर यानी कि नंबर अगर माइनस में तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा सर? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसके नीचे -3 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है सर? 1 होता है। सर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया सर? -1/3 होल की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? -3/1 होल की पावर 4 है। यस सर, ठीक है, यस सर। अब हमने सर इंडक्शन में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर? a/b होल की पावर -m इक्वल टू क्या होता है सर? अगर पावर नेगेटिव भी होता है तो क्या करते हैं हम, जो अंदर के जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर क्या होता है सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सर a/b होल की पावर -m इक्वल टू होता है सर b/a और होल की पावर पॉजिटिव का m। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि हम क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। यानी कि -1/3 होल की पावर x इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा सर? -3/1 है, तो इसको मैं क्या करूंगा? -1/3 कर दूंगा। यस सर, और यहाँ पे जो पावर किस में? पॉजिटिव में है, वो क्या आएगी? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, यानी कि सर माइनस का पावर 4। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए हमने इंडाइसिस में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर? अगर कोई दो नंबर क्या है? इक्वल में है, बेस सेम है, तो उसकी पावर भी क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई? तो सर x की वैल्यू आ गई -4। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस ऑफ 2√3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सर देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास सर log ऑफ 1728 टू द बेस ऑफ 2√3। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 2√3। यस सर। अब हम क्या करेंगे, 17 और 28 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ले लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे साइड में ले लीजिए कितना सर? 1728, इसका हमें एलसीएम ले लेना है। यस सर, तो ले लीजिए। तो ये किससे कट जाएगा? तो सर ये कटेगा हमारा 2 से, यानी सर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से काट दो, यानी सर 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से यानी सर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर सर 2 2 जा 4 और 2 7 14,
ठीक है। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पर जो ये 3 है तो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? यस सर। फिर इस 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? यस सर। फिर इस 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर 1 2 3 4 5 6 यानी सर 2 की पावर 6 इंटू अब वही 3 यानी सर √3 1 2 3 4 5 6 यानी कि सर √3 की पावर 6 लिख सकता हूँ? यस सर। यानी कि ये क्या जाएगा? ये हो जाएगा सर 2√3 और होल की पावर 6। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि 1728 की जगह पे मैं 2√3 होल की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो लिख दीजिए, यानी सर 2√3 होल की पावर 6। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। ये सर यानी कि सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर? 6। तो सॉल्व कर दीजिए। ये क्या आएगा सर? 6 log ऑफ 2√3 टू द बेस ऑफ 2√3। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यानी सर 6 इंटू अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर? अगर बेस और नंबर सेम होते हैं तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यस यानी कि सर log ऑफ 2√3 टू द बेस ऑफ 2√3 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यस सर। अगर आप 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा सर? 6 1 जा 6 यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया सर? 6। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log ऑफ 625 टू द बेस ऑफ 5 इज, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log 625 टू द बेस ऑफ 5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 5। अब देखिए क्या मैं 625 की जगह पर 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ? यस सर। क्यों? क्योंकि सर 5 की पावर 4 किसके बराबर आता है सर? 625 के बराबर होता है। ठीक है ना? आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर? ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर। यानी कि सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर? 4। तो सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या जाएगा सर? log ऑफ टू द बेस ऑफ 2 इंटू 4 log 5 टू द बेस ऑफ 5। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 2 इंटू 4 इंटू अब देखिए log 5 टू द बेस ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर नंबर और बेस सेम होते हैं तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यस सर। अब देखिए सर log टू द बेस ऑफ 2 और 4 1 जा 4। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए सर log टू द बेस ऑफ 2 और 4 की जगह पे क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि सर 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा सर? सिमिलरली यही, यानी सर log b के पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर। यानी कि सर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर? 2। यानी कि सर 2 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 2। यस सर। यानी कि सर 2 इंटू 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि सर अगर नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू 1 होती है। यानी कि सर 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सर 2 1 जा 2। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 1/3 log 125 टू द बेस ऑफ 10 माइनस 2 log 4 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log 32 टू द बेस ऑफ 10 इज, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे? तो देखिए तो सर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है सर? 1/3 log ऑफ 125 टू द बेस ऑफ 10। यस सर। माइनस 2 log 4 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log ऑफ 32 टू द बेस ऑफ कितना सर? 10। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि फर्स्ट में यहाँ पर क्या बन रहा है सर? ये फॉर्मूला बन रहा है सर। क्या
सर log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a, यानी सर n की वैल्यू क्या है सर 1/3। यस सर, यानी सर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यस सर, तो कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर हमारा log 125 की पावर 1/3 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। यस सर, माइनस का 2 log 4 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log ऑफ 32 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 10, यस सर 125 को क्या मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यानी कि सर 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। यस सर, और होल की पावर क्या है 1/3 है। यस सर, माइनस 2 log 4 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log 32 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू क्या होता है सर m a की पावर m इंटू n। कोई दिक्कत नो सर, यानी कि सर क्या होता है पावर क्या होता है मल्टीप्लाई जाते हैं। यस सर, सिमिलरली हम क्या करें यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए। ये क्या आएगा सर log ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 1/3 टू द बेस ऑफ 10। यस सर, माइनस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा क्या सर log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। ये सर, यानी कि सर यहाँ पे जो n है n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2। ये सर, यानी कि सर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये सर, यानी कि यहाँ पे जो 2 है वो 4 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर, यानी कि सर log ऑफ 4 का स्क्वायर टू द बेस ऑफ 10। ये सर, प्लस log ऑफ 32 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 3 से 3 कट गया। ये सर, तो बच क्या गया सर log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2 द बेस ऑफ 10 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये सर, प्लस log ऑफ 32 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा सर, ये log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, यानी कि सर यहाँ पर m क्या है सर, यहाँ पे m है 5 और n क्या है सर 16, यानी कि देखिए दोनों के दोनों क्या है माइनस में है, तो ये क्या आ जाएंगे अपॉन में आ जाएंगे। यस सर, तो कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि सर log 5 अपॉन 16 टू द बेस ऑफ 10। यस सर, और क्या बचा हुआ है सर प्लस का log 32 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है बेस सेम है और दोनों के दोनों लॉग क्या प्लस में है, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर, ये सर log ऑफ a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। यस, यानी कि सर इसको क्या करें इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यस, यानी कि सर a क्या हो गया 5/16 और b क्या आ गया सर 32, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर log 5/16 इंटू 32। यस सॉरी 32। यस सर, और टू द बेस ऑफ कितना सर 10। यस सर, अब काट दीजिए, यानी कि सर 16 टू 32। यस सर, यानी कि सर 5 टू 10, यानी कि सर log 10 टू द बेस ऑफ 10। यस सर, और क्या आएगा सर log 10 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है। क्यों, क्योंकि सर नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू क्या आती है 1 होती है। तो आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, और प्लीज़ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।